Good morning, everyone. We are back with the first match of the day. And the day starts with a wicket over here. The very first ball, Rohan tries to hit the ball. Both the fielders hit, but he was caught. The very first wicket on the very first ball by Bonnie Smith, who is also the team owner. Welcome back to the Ultimate Champions Cup 2.0 UCC season 2.0. As I mentioned earlier, this is the second season, and the second season the entire format has been a hit. We've seen over 10 teams playing and competing with each other to lift that UCC Champions Cup. So today is the final day of this tournament where the fixtures have been scheduled, and now we're starting with the day 2 proceedings. So Vicky here was a bit excited, and that's the reason the batsmen took away the overthrow run. There was no need of like throwing the ball at the stumps, but then it happened, and 1 run finally on the scoreboard. Yet another direct hit, and now the umpires will discuss and let us know their decision. Kishore, the man in danger. चलिए, तो यहाँ पर अंपायर का डिसीजन आ चुका है, तो बल्लेबाज सेफ है, यानी कि अब प्रशांत किशोर किशोर सिंह को फिर एक बार एक मौका मिलेगा। इस बार नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। यहाँ पर एक डायरेक्ट हिट तो ज़रूर हुआ था, बैकअप ना होने की वजह से, और 1 रन यहाँ पर ऐड हो गया है टीम के स्कोर बोर्ड में। बड़ी धीमी शुरुआत इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई बड़े हिट अभी तक आए नहीं है फिलहाल, लेकिन विकेट लेने में ज़रूर यश प्राप्त हुआ है बोनी स्मिथ को। बोनी जो टीम के कप्तान भी है और टीम के ओनर भी है, उनके तरफ से हम देख रहे हैं मैच की पहली ओवर यहाँ पर। ये यहाँ पर आ चुका है यूसीसी या बिग हिट, 6 रन। आज के दिन का ये सबसे पहला बड़ा हिट आता हुआ किशोर के बैट से। स्टेप आउट कर उस बॉल को फुल टॉस में कन्वर्ट किया और उसे भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। और एक बार वही प्रयास, और 1 रन के साथ यहाँ पर अब स्कोर में इजाफा हो जाएगा, और इस 1 रन के साथ चौदह रन अब लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट की नुकसान पर। अब दूसरी ओवर लेके यहाँ पर भरत आ चुका है। भरत जिन्होंने कल के दिन भी एक अच्छा प्रदर्शन किया था, आज के दिन भी उन्हीं को यहाँ पर इनवाइट किया गया है दूसरे ओवर के लिए। और पहली ही गेंद बिल्कुल ऑन द मार्क, ऑन द मनी, कोई भी जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। इस बार चूके हैं, इस बार थोड़ा सा यहाँ पर चूके हैं। फिर एक बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक कन्वर्ट करना था तौसिफ को, लेकिन वो यश यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाया है, क्योंकि इस बार भरत की बॉल में वो गति कम थी। फिर एक बार डाउन द लेग वाइट बॉल का इशारा।
इस बार कैच बनाने का पूरा मौका और यहाँ पर एक जाल रचा गया था तौसिफ के लिए और खुद ही की गेंदबाजी पर एक अच्छा रिफ्लेक्स कैच यहाँ पर कंप्लीट किया है भारत ने और इसी के साथ ये दूसरा धक्का लगता हुआ टीम टर्फ एडिक्स को। टर्फ एडिक्स टीम की अगर बात करें तो विजय जी मोजार इस टीम के प्राउड ओनर है और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना हमेशा ही टर्फ एडिक्स का एक मोटिव रहा है, फिर वो अंडर आर्म क्रिकेट हो या फिर ओवर आर्म क्रिकेट हो। हाल ही में हुई जो दिल्ली सुपर सीरीज़ थी वहाँ पर भी इस टीम ने अपना नाम अपना परचम ऊपर किया था, वहाँ पर भी मुंबई टीम टर्फ एडिक्स के नाम पर वहाँ पर खेली थी और उसके भी प्राउड ओनर थे विजय मोजार यानी कि टर्फ एडिक्स के ओनर। इसके साथ बढ़ते फिर एक बार मैच की और जहाँ पर स्कोर 15 हो चुका है लेकिन विकेट अब 2 गिर चुके हैं और एक वाइट बॉल। इस बार कैच का मौका, विकेट पे कोई गलती नहीं करेंगे और यहाँ पर अपने सर पे वो बॉल बाउंस भी करा कर दिखाया उन्होंने। इसके साथ ये तीसरा विकेट और कहीं ना कहीं अब टर्फ एडिक्स टीम को अपनी पारी थोड़ी सी संभालनी होगी, अपनी पारी को थोड़ा शेप देना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिगड़ती हुई नज़र आ रही है उनके लिए। बढ़ते फिर एक बार लाइव एक्शन की ओर जहां पर अब नए बल्लेबाज आए हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होगा। भरत को मिली हुई वो सफलता और उसके बाद फिर एक बार भरत तैयार है। बढ़िया गेंद थी, उसी के साथ उसे रिस्पेक्ट भी किया है, बिल्कुल हल्के हाथों से खेल कर निकाला है, कोई भी बड़ा स्ट्रोक खेलने की मंशा नहीं थी यहाँ पर। साइड नेट पर एक गेंद जगह टकराई है, जब तक ये थ्रो हो पाता, एक रन बड़ी आसानी से यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। अब नए गेंदबाज को आमंत्रित किया गया है गेंदबाजी के लिए, बट उसके पहले बताता चलूँ कि भरत ने एक ओवर करते हुए सिर्फ 3 रन खर्चे हैं और अपने नाम 2 महत्वपूर्ण विकेट भी किए हैं, यानी कि एक यशस्वी ओवर मैं कहूँगा। बड़ा स्ट्रोक खेलना था, थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पर लेकिन गलत एंड पर थ्रो। मैं कहूँगा अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वो थ्रो होता तो शायद रिजल्ट कुछ और देखने में मिलता, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी होती हुई और उसी का अंजाम हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अब सेफ हैं। चलिए इस बार वाइड बॉल का इशारा, लक्ष्य के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद, फिर एक बार वाइड बॉल। गणेश यहाँ पर कुछ अलग करने के प्रयास में इस बार रोक दिया है इस गेंद को, कोई भी प्रयास यहाँ पर नहीं दिखाया है बड़े स्ट्रोक खेलने का। इस बार बड़ा स्ट्रोक तो खेला है, लेकिन देखते हैं अंपायर यहाँ पर क्या डिसाइड करेंगे।
अच्छा एफर्ट हमने देखा बाउंड्री लाइन पर, बट दैट वाज नॉट एनफ टू गेट द बैट्समैन आउट। उसके बीच हल्के हाथों से फिर एक बार गैप में ढकेला उस गेंद को, और गैप में ढकेलने के बाद अब और 1 रन का इजाफा हो जाएगा स्कोर बोर्ड पर, और 21 रन अब लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये पहला मैच टर्फ नंबर 1 पर। बैकफुट पर आए, जगह बनाई और इस बॉल को भेज दिया है सीमा रेखा के पार। ये आता हुआ यूसीसी ब्रांडेड सिक्सर। इस बार ये कमबैक यू मिस एंड आई विल डेफिनेटली हिट का जवाब यहां पर देते हुए 6 रन आए थे जरूर, लेकिन उसके बाद वाला जो कमबैक था बहुत ही बढ़िया। गिल्लियां यहाँ पर बिखेर दी थी पूरे तरीके से, फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया था, और अब आउट होना होगा और लौटना होगा पवेलियन की ओर। चलिए माजिद, जिन्होंने कल का दिन बेशक अपने नाम पर किया था, लेकिन थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे थे वो, क्योंकि उनके बाद वाले गेंदबाज ने थोड़ी सी गलतियां की और उसके बाद वो मैच उन्हें हारना पड़ा था। बट आज फिर के बाद माजिद आए हैं बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद वाइड ज़रूर की है। चलिए, मैंने कहा था इस बार कमबैक, और कमबैक के बाद सेलिब्रेशन देखिए, बिल्कुल दौड़ते हुए गए थे अलग दिशा में। अब ये पारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई, डगमगाती हुई दिख रही है, लेकिन वही पारी को संभालने के लिए अब उस पारी को संभालने के लिए विजय मुजार, टीम के ओनर, टीम के कप्तान, खुद अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, विजय मुजार एक बड़ा नाम है क्रिकेटिंग लेवल पर। उनकी हर टूर्नामेंट में एक टीम ज़रूर बेशक रहती है, वो हिस्सा लेते हैं, और आज यूसीसी यहाँ पर भी वो खेलने पधारे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट ही उसी तरीके की एक प्रतियोगिता है जहाँ पर हर एक प्लेयर को परफॉर्म करना होता है, और इच्छा होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेलूँ, और उसी की वजह से अब इस पारी को संभालने के लिए विजय मुजार खुद आए हैं मैदान के बीच। तो विजय वर्सेस माजिद, ये कंपटीशन अच्छा रहेगा, ये कंपटीशन अच्छा रहेगा यहाँ पर। और एक बढ़िया गेंद, माजिद के बिल्कुल पैरों पर अटैक किया था, मानो कि समझ रहे हैं कि क्या वीकनेस है बल्लेबाज की, वही वहाँ पर अटैक करने अच्छा भी रहे माजिद। लेकिन इस बार एक शॉट तो खेला है, क्रॉस बटली स्ट्रोक हमने देखा, 1 रन से ज़्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इस स्ट्रोक पर, क्योंकि ये टर्फ क्रिकेट है, और टर्फ क्रिकेट में हर एक स्ट्रोक आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से खेलना होगा। फिर एक बार माजिद तैयार होंगे। इस बार बॉल लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, और उसी की वजह से और एक रन अब ऐड हो चुका है टीम के स्कोर बोर्ड में। यहाँ कुछ अलग देखने मिला, बल्लेबाज का प्रयास था कि वो कुछ अलग स्ट्रोक खेले, लेकिन अब वाइड के रूप में और एक रन ऐड होगा, और इसी के साथ टीम का स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 30 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पे। यहाँ और एक वाइड बॉल, अब कहीं ना कहीं माजिद को अपनी लाइन एंड लेंथ सुधारनी होगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धी टीम पहले ही दबाव में है, और उसी के बीच अब इतने अगर एक्स्ट्रास खर्चोगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
चलिए उसी के बीच अब ये ओवरथ्रो का एक रन और ऐड हो जाएगा, यानी टोटल 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर। आज के दिन में आप वुमेन क्रिकेट भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि यूसीसी का ऐसा मानना है कि हर एक प्लेयर को यहाँ पर हम सम्मानित करेंगे, हम मौका देंगे, और वही ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फीमेल क्रिकेट यानी कि वुमेन क्रिकेट भी हम देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जहाँ पर महिलाएं भी अपना खेल यहाँ पर आज प्रस्तुत करेंगी, और बढ़िया इस रविवार के ये दिन हमें आज क्रिकेट यहाँ पर अनुभव करने मिलेगा। सो दिन भर आप बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर फोर्स वन लाइव ये टाइप कर रहे हैं आपको, उसके बाद आपको लाइव टेलीकास्ट देखने मिल जाएगा। इस बार कुछ अलग किया और उसमें यश भी प्राप्त किया, डायरेक्टेड भी करने का प्रयास था, लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर सेफ थे। और अब 4 ओवर की हो चुकी है समाप्ति, और अब स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी के 2 ओवर्स यानी कि स्लॉग ओवर्स को होगी शुरुआत। उसी के लिए अब अपूर्व को बुलाया गया है बॉलिंग मार्क पर। अब हम देख सकते हैं किस तरीके से स्लॉग ओवर्स को यहाँ पर शुरुआत हो रही है। मैं कहूँगा स्कोर अभी तक मन मुताबिक नहीं चल रहा। 37 रनों पर अभी भी ये स्कोर रुका हुआ। 5 विकेट जरूर खोए हैं, लेकिन मैदान के बीच अभी भी विजय और उनके साथ सागर की जोड़ी मैदान में है। अब देखना बेशक बहुत दिलचस्प होगा किस तरीके से ये आखिरी 12 गेंदों का खेल यहाँ पर वो खेलते हैं। चलिए स्लॉग ओवर की थी ये शुरुआत, और क्या धमाकेदार यहाँ पर शुरुआत हुई है। नो चांस फॉर एनी फील्डर ऑन द टॉप। बैकफुट पर आए, जगह बनाई और खींच के दे मारा इस बॉल को सीमा रेखा के पार। इस बार रन लेने का प्रयास और अंपायर का निर्णय यस, बल्लेबाज होंगे ओयूटी आउट। लौटना होगा पवेलियन की ओर। अब नए बल्लेबाज होंगे प्रियांक। अब विजय मोजार स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे, और विजय मोजार का साथ देने के लिए अब प्रियांक आए हैं यहाँ पर। बढ़िया गेंद आशापूर्ण निगाहों से यहाँ पर देख रहे थे अंपायर की ओर विजय, लेकिन अंपायर पे उसका कोई भी असर नहीं। इस बार बैट के किनारे जलाल लेने का प्रयत्न किया था यहाँ पर प्रियांक ने, लेकिन यहाँ पर कोई भी यश नहीं। अब एक सिंगल अब आया है यहाँ पर। अपूर्व ने एक बड़ा हिट जरूर आया उनकी गेंदबाजी पर, उसके बाद बहुत बढ़िया कमबैक किया है, और उस 6 के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 7 रन खर्चे हैं अपूर्व ने। आप देख सकते हो टप्पा पड़ने के बॉल क्या बढ़िया तरीके से बाहर की ओर मुड़ी, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पर। अभी भी आखिरी 6 गेंदों का आना शेष, और देखेंगे किस गेंदबाज को इनवाइट किया जाता है। चलिए लास्ट 6 बॉल का अब यहाँ पर मुकाबला शुरू हो चुका है। पहले ही गेंद एज जरूर लगी थी, लेकिन क्विक सिंगल
और सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे हिमांशु या फिर कोई भी फील्डर, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स बिल्कुल अच्छी थी। यहां पर बड़ा स्ट्रोक जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी अब आ गई है। यही कहते होंगे यहाँ पर टर्फ एडिक्स के सभी खिलाड़ी। बड़ा हिट 6 और एक अच्छा स्ट्रोक, लेकिन नेट पर जाके कनेक्ट हुआ है। दूसरे के लिए भाग रहे हैं या नहीं, रोका है प्रियांक को इस बार। यहाँ पर गलती कर बैठे यहाँ पर वाइड पर भागने के प्रयास में यहाँ पर विजय मोजार को लौटना होगा पवेलियन की ओर। जो मैं कहूँगा इस मोमेंट पर एक बड़ा धक्का लगता है। चलिए बढ़ते फिर एक बार लाइव एक्शन की ओर, जहां पर अब सैंडी और प्रियांक की जोड़ी है मैदान के अंदर। रन हो चुके हैं 53 7 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी इस पारी में आखिरी की 3 गेंदों का आना शेष। चलिए यहाँ पर एक सेंसिबल टक करते हुए एक सिंगल कंप्लीट किया है। अब आप प्रियांक को देखेंगे जिनके बल्ले से एक 6 जरूर आया है, और अब फिर एक बार उन्हीं को आखिरी के 2 बॉल खेले शायद हम देखेंगे स्ट्राइक पर। स्टांस की अगर बात करें तो बिल्कुल तीनों स्टंप यहाँ पर रोक कर खड़े हैं। मानो एलबीडब्ल्यू अगर होती तो फिर एलबीडब्ल्यू का चांस बहुत ज़्यादा ऑन रहता, क्योंकि पूरा स्टंप घेर कर वो खड़े हैं। अब आखिरी 2 गेंदों का आना शेष, हिमांशु वर्सेस प्रियांक। स्ट्रोक तो अच्छा था, लेकिन बाउंड्री लाइन पर माजिद थे वहाँ, कोई भी गलती नहीं करेंगे, और एक विकेट डाउन। ये 8वां धक्का लगता हुआ टीम टर्फ एडिक्स को। चलिए अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच पहुंच चुके हैं, और एक सिंगल तो यहाँ पर कंप्लीट हो ही जाएगा। क्या दूसरे के लिए दौड़ेंगे यहाँ पर? जी हाँ, दौड़े भी और आउट भी हुए। तो इसी के साथ स्कोर हो चुका है 56, और सेकेंड इनिंग में जब होगी शुरुआत 57 रनों की ज़रूरत होगी। मिलते हैं सेकेंड इनिंग में।
चलिए अब 57 रनों का पीछा करना था, 56 रनों का पीछा करना था और अब उसमें से 6 बन चुके हैं, यानी कि अब 50 रनों का पीछा करना होगा। पहली ओवर अगर बात करें तो बहुत सुलझी और ठीक वाली ओवर थी, क्योंकि रन खर्चे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 और विकेट भी एक अपने नाम पर किया है। तो अभी तक पहले ओवर के लिए खुश होंगे विजय मोजार और टर्बटिक्स। बढ़ते फिर एक बार मैच की और यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा पहली गेंद पर वाइड बॉल का इशारा तो जरूर आया है। इस बार बड़ा स्ट्रोक तो खेला है और देखना चाहेंगे कितना रन देकर जाएगा। तो जी हाँ, 4 रन अब देकर गया है ये स्ट्रोक। वाइड बॉल का इशारा, अब की बार वाइड बॉल का इशारा जरूर आएगा। कैच का मौका और जी हाँ, यहाँ पर बल्लेबाज अपूर्व को लौटना होगा पवेलियन की ओर। कैच आउट के रूप में अब आउट हुए हैं। देखना जरूरी रहेगा कौन से नए बल्लेबाज अब मैदान के बीच आते हैं। छप्पन रनों का टारगेट अगर रखा है तो भी यहाँ पर विकेट संभाल कर खेलना होगा, वरना जिस तरीके की बारी लड़खड़ाई थी टर्बटिक्स की, उसी तरीके का कुछ पिक्चर हमें देखने मिलेगा। यहाँ पर स्ट्रोक तो अच्छा था, लेकिन और एक कैच का मौका और एक बल्लेबाज ओयूटी आउट। लौटना होगा बल्लेबाज को, बल्लेबाज आए, बल्लेबाज चली भी गए और पूरा क्रेडिट जाता है गेंदबाज सैंडी को। सिर्फ हल्के हाथ से खींच कर निकाला है, लेकिन है फील्डर वहां पर। वाइड बॉल का इशारा। अब 13 पे 3 विकेट, यानी कि 3-13 जिसे कहते हैं वही यहाँ पर दिखता हुआ स्कोर बोर्ड पर। और एक वाइड बॉल, यानी कि अब स्कोर आगे बढ़ जाएगा 14 रनों पर। यहाँ पर बड़ा हिट तो खेलने का प्रयास जरूर था, डायरेक्ट हिट भी हुआ है, लेकिन अब बल्लेबाज है सेफ। 2 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। देखते तीसरे ओवर के लिए किसको अब इनवाइट किया जाएगा। दो ओवर के बाद अब तौसिफ को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। तौसिफ का शुरुआत, तौसिफ की स्टार्ट यहाँ पर बड़े हिट के साथ 6 रन। क्या यहाँ पर वेलकम किया है तौसिफ को, एक बड़ा हिट और बड़े हिट के साथ 6 रन प्राप्त हुए। अब
इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। अच्छा स्ट्रोक था ये, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक मैं कहूँगा, और 21 रन लगते हुए स्कोर बोर्ड पर। वाइड बॉल का इशारा। अब प्रेशर में यहाँ पर ज़रूर नज़र आते हुए तौसिफ, और एक बड़ा हिट और एक 6 रन। बैट के बिल्कुल रडार में था, बैट के स्लॉट में थी ये गेंद, और उसके साथ आउट ऑफ द प्लॉट भी भेजा है यूसीसी या बिग हिट के लिए। यहाँ पर ये बढ़िया गेंद थी, ये बढ़िया गेंद, बट मैं कहूँगा इस ओवर का जो डैमेज था वो अभी फिलहाल किया है भरत और ओमकार ने यहाँ पर। और एक क्विक सिंगल कंप्लीट होता हुआ, और अभी भी एक बॉल का आना शेष। अभी भी एक आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी। यहाँ पर मौका बन सकता था बड़े हिट का, लेकिन थोड़ा सा चूके यहाँ पर ओमकार। और इसी के साथ 3 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन। विजय मुजार अब खुद आए हैं बॉलिंग मार्क पर क्या आते आते बहुत ज़्यादा देर अब हो चुकी है, क्योंकि ये इक्वेशन कंट्रोल्ड इक्वेशन मैं कहूँगा। इस बार क्या बढ़िया गेंद थी, पैरों पर की हुई ये गेंद, सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेगा, ज़्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं इस गेंद पे। अब गेंदें बची है 15 और रनों की दरकार है 23। 15 में 23 की दरकार है अब। स्टेप आउट करके ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन किसी के बीच विकेट अपना गंवा दिया है बल्लेबाज ने। विजय मुजार के खाते में ये विकेट आती हुई अब। नए बल्लेबाज है माजिद, जो पहुंचे हैं ओमकार का साथ देने के लिए। ओमकार 6 गेंदों में 10 पर खेलते हुए, ये ओवर बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। और यहाँ वो 6 रन आ चुके हैं, और अब जोश बढ़ चुका है यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम का, और माजिद का भी मैं कहूँगा, क्योंकि आते ही साथ एक बड़ा स्ट्रोक उन्होंने खेला है। इस बार बॉल थोड़ा सा स्लाइस हुआ, और इसके साथ और 1 रन कंप्लीट। अब ओवर की हो चुकी है समाप्ति, और ओवर के बाद 40 4 विकेट के नुकसान पर अब गेंदें बची है 12, रनों की दरकार है 16। 12 में 16 की जरूरत है। बारह में 16 की जरूरत। अब नए गेंदबाज है ओमकार, स्ट्राइक पर है माजिद, नॉन स्ट्राइक पर भी ओमकार को आप देख रहे हो। पहली बॉल पे स्टंप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड,
And the batsman has to depart. Majid back to the pavilion, and now we have Ganesh. डॉट बॉल आ चुका है, यानी कि अब मज़ा आएगा इस मैच में। चीज़ें अब गर्माती हुई। स्टेप डाउन किया, लेकिन बैट और बॉल का कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक रन लेग बाय के रूप में। ओमकार फिर एक बार तैयार होंगे अब गणेश के लिए। यहाँ पर डॉट बॉल होने की संभावना थी, लेकिन अब बल्लेबाज हो जाएंगे ओयूटी आउट। रिप्ले में भी आप देख सकते हो क्या हुआ मैदान के बीच। यहाँ पर स्ट्रोक खेलने के बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा आगे आ चुके थे ओमकार, और ये जी हाँ, ओमकार अब आउट। वाइड बॉल का इशारा, और एक रन अब ऐड हो जाएगा। स्कोर अब 7 में 13 की जरूरत है यहाँ, और एक विकेट का पतन होता हुआ, और सनी को अब लौटना होगा डायमंड डक पर। चलिए अब लास्ट ओवर का खेल यहाँ पर बाकी है, जहाँ पर 6 गेंदें और 13 रन की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा कसी हुई गेंदबाजी अभी तक की है। अब 6 में 13 की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पीड अप भी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लिया जा रहा है एक मैच खत्म करने के लिए। चलिए 6 में 13 की थी ज़रूरत,
अब उसी में एक बड़ा हिट भी आ चुका है और तालियों की गूंज आप सुन सकते हो किस तरीके की यहाँ पर गूंज हुई थी। अब 5 में 7। यहाँ पर कुछ अनयूजुअल फील्ड सेटअप आप देख रहे हो। ये सिर्फ अंडरआर्म क्रिकेट में ही पॉसिबल है, कुछ नया आपको देखने मिलेगा यूसीसी पर। चलिए अब 5 में 7 रनों की है ज़रूरत, देखता है क्या होगा। स्टेप आउट करके ये स्ट्रोक आगे खेले, 1 रन ऐड, अब 4 में 6 रनों की ज़रूरत। यहाँ पर विकेट, विकेट गॉन, यानी कि अब 3 में 6 की दरकार। फिर एक बार रोहन तैयार हो जाएंगे। अब ये मैच थोड़ा क्रूशियल स्थिति में है। 1 रन, 1 रन और अब हार्ड हो जाएगा, यानी कि अब 2 गेंदों में 5 रनों की दरकार। दो गेंदें और 5 रनों की दरकार रहेगी अब। यहाँ बल्लेबाज आउट, यानी कि अब 1 बॉल और 5 रनों की जरूरत। इस मैच में बड़े आसानी से यहाँ पर लीड बना सकते थे यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम, लेकिन कहीं ना कहीं अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ी भरी हो चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हो डायरेक्ट हिट और बल्लेबाज को जाना पड़ा पवेलियन की ओर। अब 1 बॉल और 5 रनों की ज़रूरत। कल की अगर बात करें तो आपने देखा था लालू हो या फिर वो करिश्मा लालू ने 2 बार पूरा किया था, 1 में 6, 1 में 4 का। और अब है पोनी और उनके साथ रोशन, 1 बॉल 5 रन।
यहाँ पर फिर एक बार वही रिकॉर्ड कायम रहता हुआ, 1 में 6 की थी जरूरत, वो 6 यहाँ पर आ चुका है और इसी के साथ टफ एडिक्स ये टीम हारती हुई। आप देख सकते हो रिप्लाई, क्या बढ़िया